हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर. We know that mixtures are two type. Number one, homogeneous, and number two, heterogeneous. Okay, homogeneous mixture is a mixture which has a uniform composition if solute and solvent both are in uniform composition. Uniform composition means both are in same phase, then it is called homogeneous mixture. Next property of homogeneous mixture is the particles of the mixture are not visible by naked eye. तो क्या कह देंगे अपन, particles not visible by the naked eye. Okay. Next property, particles cannot be separated by filtration. तो लिख सकते हैं अपन cannot be separated by filtration. सिंपल फिल्ट्रेशन से अपन इसके सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मिक्सचर इज स्टेबल. मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है. मीन्स अगर अपन इसको आइडियल में रख दें तो उस कंडीशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पाथ ऑफ द बीम of light is not visible. अगर मैं किसी मिक्सचर के अंदर और सोल्यूट डाल रखा है, सॉल्वेंट डाल रखा है, और उस कंडीशन में यहाँ अगर मैं किसी टॉर्च को लगा दूँ तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो पाथ होगा वो पाथ मेरे को विजिबल नहीं होगा. क्लियर. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट. इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर बाद में. टिंडल इफेक्ट. तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं. ठीक है. एग्जांपल्स की बात करें तो शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर. ठीक है. कॉपर सल्फेट कैसे फॉर्मूला बन रहा है ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. अनदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी. आप लोगों को नीचे लिखना है इसकी प्रॉपर्टी, विच हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म की जगह क्या आ जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है. अब यहाँ होमोजीनियस में अपन ने लिखा हुआ है पार्टिकल्स नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज, यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल अपन सॉल्वेंट के अंदर आराम से देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. तो हेट्रोजीनियस में आ जाएंगे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. ओके. नेक्स्ट लिखा हुआ है मिक्सचर इज स्टेबल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिक्सचर इज अनस्टेबल. मिक्सचर जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर अपन इसको कभी पड़ा रख दें या आइडियल में पड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में सोल्यूट के पार्टिकल और सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. होमोजीनियस के लिए. तो हेट्रोजीनियस क्या आ जाएगा, पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल, जिसको बोलेंगे अपन टिंडल इफेक्ट. तो ये जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. ठीक है. ये टिंडल इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा. और हेट्रोजीनियस जो है वो, होमोजीनियस जो है वो नहीं करेगा और ये करेगा. एग्जाम्पल्स, सॉइल इन वाटर, ठीक है, और सल्फर इन वाटर, आयरन इन वाटर,
ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है भाई। ऑयल इन वाटर, ये भी इसके एग्जांपल हो गए। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फेज अगर आप सॉल्यूशन बनने के बाद आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो हेट्रोजीनियस, और नहीं कर पा रहे हो तो होमोजीनियस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स इन लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट। अपन क्या कह दिया, ट्रू सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ट्रू सॉल्यूशन को अपन ने किस में डाल रखा है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। क्लियर। अब इस कंडीशन में जो लार्जर अमाउंट के अंदर होगा उसको अपन कहेंगे अपन सॉल्वेंट, जो लार्जर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे अपन, सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। तो ये क्यों बोल दिया अपन। एग्जांपल्स फिर से वो होमोजीनियस वाले एग्जांपल इसमें डाल सकते हो, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, जैसे टिंचर आयोडीन बनता है, सोडा वाटर, ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़, एक एक की प्रॉपर्टीज़ लर्न करते जाना। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कह देंगे अपन, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, होमोजीनियस मिक्सचर की जितनी प्रॉपर्टी अपन यहाँ लिख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना, और स्टेबल, इट इज़ स्टेबल, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट स्केटर बीम ऑफ लाइट, मीन्स टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करेगा। क्लियर भाई, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गए। ओके, ट्रू सॉल्यूशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आप पॉज करके रब कर इसको उतार लेना, मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर के जितने भी अपने को एग्जांपल्स हैं, या हेटेरोजीनियस मिक्सचर का जितने भी और प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर अपन मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क हो गया, एयर हो गया, ये सारे होंगे, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ क्या कह देंगे अपन, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इट इज़ हेटेरोजीनियस। पार्टिकल्स, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। अब ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है लेकिन पार्टिकल्स जो है वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, तो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, नेकेड आई से ये नज़र नहीं आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से जो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इट इज़ स्टेबल। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी इसमें होमोजीनियस मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इसलिए अपन इसको नया नाम दिया कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा, ठीक है भाई। टिंडल इफेक्ट में जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो इसमें विजिबल होगी। क्लियर। कोलोइडल सॉल्यूशन के बाद में नेक्स्ट पार्ट है आपके सस्पेंशन, इसको उतार लेना आराम से। प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना, कुछ हेट्रोजीनियस की है, कुछ होमोजीनियस की है, यानी कि तीन तरह के हो गए, एक तो हो गया ट्रू, एक हो गया कोलोइडल, और एक हो गया सस्पेंशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलोइडल ट्रू की मिक्सचर भी है और सस्पेंशन के दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, और सस्पेंशन कौन हो गया, जिसमें सेटल डाउन हो रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट स्टार्ट क्या कर रहे हैं अपन, सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर हो गया, तो इट इज़ हेट्रोजीनियस टाइप में मिक्सचर, ठीक है। एग्जांपल से समझो इसको, सैंड इन वाटर, ठीक है, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सारे प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हेट्रोजीनियस, तो इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सेकंड क्या हो गया,
तो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तो कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है। थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ क्या हो गया, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। फिफ्थ क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट, तो पार्टिकल्स अपने को जब आंखों से दिख रहे हैं तो टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है। तो ये तीन तरह के अपने को ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन, ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब अपन पढ़ लेते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal solution। कोलोइडल सॉल्यूशन में ये मेनली अपने को दिखता है, इसलिए अपन इसके बारे में लिख रहे हैं। तो द colloid particle scatter the beam of light and path of light becomes visible in solution, है ना भाई। तो ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या कह देता है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसको क्या कहते हैं अपन, टिंडल इफेक्ट। याद रह जाएगी बात। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो, तो अगर अपन किसी और एक झोपड़ी बनाई अपन ने, और इसके अंदर आप कभी बैठे हो, तो अगर ऊपर छोटा सा भी अगर होल है, तो वहाँ से सनलाइट आती हुई हमारे को क्या होती है, विजिबल होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल चारों तरफ और बिखरे हुए हैं, और उस कंडीशन में ये लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे, और लाइट को स्कैटर करेंगे तो वो हमारे को पाथ जो है वो विजिबल होगा। एक एग्जांपल और बता, जब कभी भी अपन डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी हमारे को पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल होती है। अगर मैं कहूँ कि एक मैंने बीकर लिया और उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाला, है ना, और अंदर वाटर है, तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो होंगे वो चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक टॉर्च डाली, तो टॉर्च की लाइट जैसे ही अंदर जाएगी, वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स इस लाइट को स्कैटर करेंगे, और स्कैटर करेंगे तो जहाँ जहाँ से लाइट गुजरेगी वहाँ पर हमारे को स्कैटरिंग नज़र आएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। याद रह जाएगी बात। तो ये टिंडल इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन सेचुरेशन एंड सैचुरेशन इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद।